अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आपके साथ हाज़िर हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जानवर पाए जाते हैं उनमें अलग अलग खसूसियात होती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कुछ बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। तो आपने बहुत से जानवर देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको देखे जाने वाले सब अनयूजुअल बिहेवियर्स के बारे में बताऊँगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सपेरे को बीन बजाकर सांपों को कंट्रोल करते तो ज़रूर देखा होगा। इस सीन को देख कर लगता है कि जैसे सांप बीन की आवाज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत को जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि सांप मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बहरे होते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जिसकी सुनने की कोई हिस्स नहीं होती, बल्कि इसकी आंखों के करीब 2 होल्स होते हैं जिनकी मदद से ये आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं। असल में स्पेरा जब इनके सामने बीन बजाता है तो इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, बल्कि सांप तो उनके सामने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये अंडर कंट्रोल हो गए हैं। ये जो सांप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम डेजी प्रल है। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और आमतौर पर सांप, चूहे, परिंदे, मेंढक वगैरह खाते हैं, लेकिन ये वाहिद सांप है जो सिर्फ एग खाता है। ये परिंदों के अंडे से लेकर मुर्गी के अंडों तक हर साइज़ का एग खा लेते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि एग खाने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। देखने में इनका मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जब अंडा खाते हैं तो अपने मुंह को इतना बड़ा कर लेते हैं कि इस सीन को देखकर इरिटेशन शुरू हो जाती है। और जब ये अंडा खाता है तो अंडा इसकी बॉडी में साफ नज़र आता है, क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं। और जब ये इसके मैदे तक पहुंच जाता है तो वो इसे तोड़ देता है और अंडे से मवाद निकाल कर हज़म कर लेता है। और इतना ही नहीं, इसका मैदा छिलके हज़म नहीं कर सकता और इसलिए ये इसे बाहर निकाल देता है। आगे हम बात करें तो दुनिया का कोई जानवर हो जिससे ज़्यादा चोट लगे तो वो मर जाता है। कोई भी जानवर ज़ख्म को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि मछली वो वाहिद ऐसा क्रिएचर है जिसे ज़िंदा रहने के लिए पूरे जिस्म की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा लेती है तो ये मरती नहीं है, बल्कि ज़िंदा रहती है। और ज़्यादातर मछली को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ दिमाग की ज़रूरत होती है। अगर उनके दिमाग का कुछ हिस्सा भी बाकी रह जाता है तो ये ज़िंदा रह सकती है। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन इसका वीडियो प्रूफ भी है। जैसा कि इस फिश को देखें, इसके बड़े हिस्से को प्रीडेटर ने खा लिया है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं, इसके सर को छोड़कर सारा हिस्सा किसी ने खा लिया है और इसका सिर्फ सर ही बचा है, लेकिन फिर भी इसी के सहारे स्विमिंग पूल में तैर रही है। वैसे तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन मछलियाँ किसी सुपर हीरो से कम तो नहीं होती। अगर मछलियों के साथ कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो 2 चीज़ें होती हैं, या उसके कटे हिस्से पर नई जल्द बन जाती है, या फिर कुछ हफ्ते वो ज़िंदा रहती हैं, उसके बाद इन्फेक्शन से मर जाती हैं। वाकई ये बहुत कमाल की बात है। आगे हम बात करें तो इंसान को हिप्नोटाइज करना हो तो इस तरह की पेंडुलम यानी ब्लैक एंड वाइट स्पिल्स का इस्तेमाल होता है। ऑनेस्टली इस तरह की स्पिल्स को देखकर किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए, और एक्सपर्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं लोगों को काबू करने में। लेकिन क्या हो अगर ये तजर्बा फ्रॉग पर करें तो इस तजर्बे के लिए किसी आदमी ने ये वीडियो लगाकर मेंढक के सामने रख दी। जब इस वीडियो को मेंढक ने देखा तो वो बिल्कुल स्ट्रेच हो गया, यानी मेंढक उन स्पिरिट्स को देखकर बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया। और यहाँ तक कि जब इस शख्स ने उस मेंढक को हिलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। उसके अलावा ये जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं, इसमें किसी शख्स ने एक गेम ऑन करके उसके मेंढक के सामने रख दी, क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट्स खाते हैं और किसी मेंढक को लगा कि ये फ्रॉग रियल हैं और उसने अपनी ज़बान मारकर उनको खाने की कोशिश की। बार बार स्क्रीन पर टच होने के बावजूद वो उसको ये नहीं समझ आया कि ये सब फ्रॉड है, और ये बार बार उनको खाने की कोशिश करता रहा और स्क्रीन पर अपनी ज़बान मारता रहा। वाकई ये सीन देखने लायक था। अगर हम शार्क की बात करें तो ये ख़तरनाक क्रिएचर्स में से एक है। हर साल सैकड़ों लोग इसके अटैक का शिकार होते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। अगर ये हमला कर दें तो आलमोस्ट बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह इनको भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? सुनने में तो ये बात बहुत नॉनसेंसी लगती है, लेकिन डाइवर्सिटी ने इसको भी पॉसिबल किया है। उन्होंने इनको हिप्नोटाइज करके दुनिया को हैरान कर दिया और इस स्ट्रेंज बिहेवियर को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक डाइवर के पाँव के करीब शार्क आया तो उसने इसके फेस को आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू कर दिया, और जब इस डाइवर ने शार्क की नोज़ को रब किया तो उसने हरकत करना ही बंद कर दिया और इस तरह ये
और इस तरह स्टैचू बन गया जैसे उसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। लेकिन आप इस बात का बिलीव नहीं करेंगे कि इस डाइवर ने शार्क को हिप्नोटाइज करने के बाद इसे उलट कर दिया और इसके बावजूद वो बेहोश रही। शायद ये जो परिंदा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहले आपने कभी नहीं देखा होगा और इसको रेचर कहा जाता है। दुनिया में इस परिंदे की सिर्फ 15 नस्लें मौजूद हैं और ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी लुक काफ़ी टेरिफाइंग होती है और इनके अंदर ये खसूसियात मौजूद होती हैं जो दुनिया के किसी और क्रिएचर में नहीं होती। ये परिंदे अपने आप को किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकता है। अगर आप इसको शदीद गर्मी के मौसम से लेकर कोल्ड एक्सट्रीम में भी ले जाएं तो इस परिंदे की बॉडी उस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर कर अपने दर्जे हरारत के मुताबिक एडजस्ट करेगी। लेकिन इसी के मुताबिक अगर आप किसी और को ले जाएं तो वो फ्रीज़ होकर वहाँ पे मर भी सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये कोई गोश्त खा लें जिसमें कई हफ्तों से पुराना हो और उसमें कीड़े भी लगे हुए हों तो वो उसको भी हज़म कर लेता है। इसके मैदे में जहरीले बैक्टीरिया असर नहीं करते। इसके स्टमक में ऐसा केमिकल एनवायरनमेंट है जो किसी भी जहर को ख़त्म कर देता है और उसका असर कबूल नहीं करता। ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट पर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें देसी मुर्गे पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, ख़ास करके असील मुर्गे, और जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और लोग इसे ख़रीदने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। इवन पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इनकी लड़ाई भी करवाई जाती है और ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। लेकिन क्या हो अगर इनके सामने मिरर रख दिया जाए तो? और इसको टेस्ट करने के लिए मुर्गों के ऑनर ने इनके सामने एक मिरर रख दिया और ये देखने के लिए कि आईने के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। जब उन्होंने आईना रखा, जब मुर्गे ने उस आईने को देखा तो वो शदीद कंफ्यूज हो गया और उसको लगा कि शायद वहाँ पर कोई और मुर्गा है। खैर, उसने अपनी परछाई देखकर दूसरा मुर्गा समझकर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसको ऐसे लगा कि दूसरा मुर्गा भी उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और वो कंफ्यूज होकर कॉन्टीन्यूसली उस पर अटैक करता रहा। हैरानी की बात यह है कि वो घंटों तक ऐसा करता रहा और फिर ऑनर ने वो मिरर हटा दिया। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो।